हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मुआजी को दिखाने से, जो कि अपनी टीम से कहता है कि यहाँ पर ट्रैप बिछाया हुआ है और अगर हम यहाँ से आगे जाएंगे तो एनिमी हमें पकड़ लेंगे। लेकिन अब हमें तुम्हारा प्लान के बारे में पता चल गया है, तो इसीलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि सेरास मास्क पहनकर बाहर आ जाती है और उसे देखकर मुआजी कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम स्पीड और उस लड़की को हमें दे दोगे तो शायद हम तुम्हारी जान को बख्श दें। और आगे मुआजी कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड वॉरियर भी लग रही हो, अगर तुम चाहो तो हमारे ग्रुप की मेंबर बन सकती हो। जिस पर सेरास कहती है, और अगर मैं इस ऑफर को रिजेक्ट कर दूं तो क्या होगा। जो सुनकर मुआजी कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें कर्स्ड कर देंगे और फिर तुम पूरी जिंदगी मौत की भीख मांगोगी। हमारे आगे तो ब्लैक ड्रैगन नाइट भी टिक नहीं पाए थे। जो सुनकर सेरास थोड़ा सा हैरान होकर उनसे पूछती है, क्या तुम लोगों ने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है। जिस पर मुआजी कहता है, तुमने सही कहा, हमारे कर्ज के आगे तो ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी टिक नहीं पाए थे। जो सुनकर सेरास कहती, तो ठीक है, मैं भी आप सभी की बात को मान लूंगी, पर तुम स्पीड और उस लड़की का ध्यान रखना। तो चलो अब सब लोग तुम मेरे पीछे आओ। जिसके बाद सभी लोग सेरास के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन तभी मुआजी कहता है, तो तुम स्पीड और उस लड़की को हमारे हवाले नहीं करोगी। जो सुनकर सेरास उससे पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। जिस पर मुआजी कहता है, क्योंकि अभी अभी तुमने कहा कि हम सभी को तुम्हारे साथ चलना होगा, पर अगर हमें उन दोनों को ही लाना है तो तुम कुछ लोगों को भी तो साथ में लेकर जा सकती हो, लेकिन तुम पूरी टीम को साथ लेकर जा रही हो। इसका मतलब तुम हमें फॉरेस्ट के अंदर लेकर जा रही हो ताकि हम किसी का निशाना बन सके। जिसके बाद मुआजी अपने साथियों से कहता है कि इससे दूरी बनाकर रखो और अटैक करने के लिए रेडी रहो। जो सुनकर सेरास कहती है कि क्या तुम मुझे अपने फेमस कर्स से नहीं मारने वाले। जिस पर मुआजी कहता है, चलो अब तुम्हें एक स्पेशल चीज बताता हूँ। जो भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है ना, वो लोग असेसिन गिल्ड की लेगेसी को संभाल रहे हैं। असेसिन गिल्ड को एक बार बुरा ठहरा दिया गया था और तब दूसरी दुनिया से आए हुए हीरो ने उन्हें मार दिया और तब से हमने असेसिन गिल्ड का काम अपने ऊपर ले लिया है। तभी सेरास को एक बंदे के एरो में से पॉइजन टपकता हुआ दिखता है। जो देखकर सेरास कहती है, तो तुम लोगों को मारने के लिए पॉइजन का यूज करते हो। जिस पर मुआजी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास काफी ज्यादा एडवांस लेवल का पॉइजन है जो कि उस स्पेशल फॉर्मूले से बना है जो कि हमारे पूर्वजों ने छोड़ा था। जो सुनकर सेरास कहती है, तो इसका मतलब तुम्हारा कर्स वो पॉइजन है जिसका कोई निशाना भी नहीं रहता है। जो सुनकर मुआजी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, उन लोगों को हमारे कर्स के ऊपर विश्वास करने के लिए एक स्टोरी चाहिए थी और तभी हमें ब्लैक ड्रैगन मरे हुए दिखे जिनकी मौत का रीजन भी कोई नहीं जानता था। और इसी बात का फायदा उठाकर हमने लोगों को बताया कि हमने ही उन्हें मारा है और फिर इस तरीके से लोगों को हमारे कर्स के ऊपर विश्वास हो गया। फिर आगे मुआजी कहता है, और अब जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो अब लोग हमारे कर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा जीते हैं जिनकी लड़ाई का कोई एविडेंस नहीं होता। जिस पर आगे सेरास उससे पूछती है, वैसे आखिरकार तुम लोग यहाँ पर करना क्या चाहते हो। जिस पर मुआजी कहता है कि हम लोग जुआन फैमिली का यूज करके इस टाउन के सेंटर में अटैक करना चाहते हैं। तभी सेरास अपने मास्क को उतार देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा सामना अकेले ही कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ब्लैक ड्रैगन नाइट का भी सामना किया है। और सेरास को देखकर मुआजी कहता है, तो तुम उस फ्लाई स्वॉर्ड्समैन की साथी सेरास हो, और क्या तुमने ही उन ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। मैं तो ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन से भी ज्यादा पावरफुल हो। और आगे मुआजी ये भी कहता है, तो चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। ये पहला है बेलगर और दूसरा है वेरेगन, और ये दोनों ही मेरी टीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं। तुम इसे किस्मत मानो या कुछ और। इनका छोटा भाई उस व्हाइट वॉकर टीम का मेंबर था जो कि तुम्हारा पीछा कर रही थी। और तभी हमें पता चलता है कि मुआजी के लोगों ने सेरास को पीछे से भी घेर लिया है, क्योंकि ये लोग असेसिन है तो ये अपनी प्रेजेंस को छुपा सकते हैं, तो इसीलिए चुपचाप नीचे झुक जाओ। जो सुनकर सेरास नीचे झुक जाती है और ताउका को याद करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ताउका पिगी मारू के साथ मिलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और फिर वो कहता है कि अब मैं तुमको एक ऐसा कर्ज दिखाऊंगा जिसके बारे में तुम लोग कुछ नहीं जानते। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताउका सबको पैरालाइज कर देता है। तभी ताउका कहता है, लगता है कि तुमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि मैं तुम्हें इतनी दूर से भी पैरालाइज कर सकता हूँ। और तभी ताउका सबको पॉइजन भी कर देता है। आगे ताउका मुआजी को बताता है कि जब स्पीड वहाँ से भाग रही थी तुमने तभी उसे नोटिस कर लिया था और इसीलिए मैं तुम्हें हल्के में तो नहीं ले सकता था। और जब तुम यहाँ पहुँचे तब तुम्हें लगा कि तुम्हें फॉरेस्ट के अंदर ऐसे ही नहीं जाना चाहिए और इसी वजह से फिर मैंने ये ट्रैप बनाया ताकि तुम्हें लगे कि हम लोग तुम्हें फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। और देखो अब तुम सब मरने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग पॉइजन की वजह से मर जाते हैं। तभी ताउका ये भी देखता है कि जिस ग्रुप को ताउका ने पहले भगाया होता है वो लोग वापस आ रहे होते हैं, जो देखकर ताउका पिगी मारू को खुद के साथ मर जाने को कहता है। लेकिन पिगी मारू इसके लिए रेडी नहीं होता। तभी स्पीड जो कि सेरास के साथ यहाँ पर आ चुकी होती है वो बोलती है कि कुछ चीजें ऐसी भी है जो तुम नहीं देख सकते हो, तो चलो फिर मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। तभी ताउका सेरास को लिज़बेथ का ध्यान रखने को बोलता है। जिसके बाद ताउका स्पीड से पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो कि ये कितने लोग हैं। लेकिन स्पीड तो डायरेक्ट ही नीचे कूद जाती है और उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। स्पीड को देखते ही वो सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी ताउका उन सभी को पॉइजन दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ड्यूक और उसका साथी भी आ जाता है। ड्यूक आकर कहता है कि आप लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी ड्यूक का साथी स्पीड से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा स्पीड। ड्यूक तुम्हारे कटे हुए सर को सबके सामने दिखाना चाहता है और उस लड़की को तुम्हारी ही स्किन से बने हुए कपड़ों को पहनाना चाहता है ताकि तुम हमेशा उसके साथ रहो। पर इसके जवाब में इधर ताउका उन दोनों को भी पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो 80 से ज्यादा लोगों को पैरालाइज नहीं कर सकता था। इसीलिए वो ड्यूक के साथियों को अंधा करने लगता है और स्पीड फिर सबको मारने लगती है। आगे ताउका भी सबको मारना स्टार्ट कर देता है ताकि वो फिर से अपनी स्किल को रिफ्रेश कर सके। लेकिन तभी एक सोल्जर पीछे से ताउका के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन सेरास उसे मार देती है। आगे हम देखते हैं कि ड्यूक अपने ही एक सोल्जर को मार देता है जो कि डर के मारे भाग रहा होता है और फिर वो बाकी सभी को ताउका को मारने के लिए कहता है। जो सुनकर ताउका कहता है कि मेरे स्किल को यूज करने से पहले ही ये ड्यूक कितना पागल लगता है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे स्पीड ताउका से कहती है कि मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मुझे तो लगा था कि मैं एक वॉरियर की तरह अब लड़ ही नहीं पाऊंगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लड़ने में मजा आ रहा है। जिसके बाद स्पीड भागते हुए ड्यूक के बाकी सोल्जर्स को भी मारने लगती है, जो देखकर ड्यूक कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा और फ्यूचर में जब तुम लोग मुझसे मिलोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत क्या होती है। लेकिन वो सब इतनी बकड़ बकड़ कर ही रहा था कि तभी ताउका ड्यूक को पैरालाइज कर देता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा जो अगली बार तुम हमसे बदला लोगे? चलो स्पीड अब इसे मार दो। तब स्पीड ड्यूक से कहती है कि अगर तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया होता तो मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करती, लेकिन तुमने तो उस लड़की को भी धोखा दिया, इसीलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और ऐसा बोलकर स्पीड ड्यूक का राम नाम सत्य कर देती है। और फिर यह देखकर सेरास कहती है लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस पर ताउका कहता है सेरास तुम लिज़बेथ को लेकर जाने की तैयारी करो और हाँ, बो की हेल्प से पीछे से कवर देने के लिए शुक्रिया। और अब से तुम हमारी मर्सिनरी ग्रुप की वाइस कैप्टन हो। जब मैं कोई ऑर्डर देने की हालत में नहीं होऊंगा तब तुम ऑर्डर दे सकती हो। आगे ताउका उन सभी सोल्जर्स की बॉडी को फ्रीज करने लगता है और कहता है कि जब भी मैं इस स्किल से किसी को फ्रीज करता हूँ तो डेड बॉडी एक ऑब्जेक्ट बन जाती है और फिर उसे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। जो सुनकर स्पीड कहती है तो अब तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? जिस पर ताउका बताता है कि इस स्किल का यूज करके मैं बिना कोई सबूत छोड़े बॉडी को डीकम्पोज कर सकता हूँ। यहाँ पर जो बॉडीज गिरी हैं, ये उन सोर्सरर्स की हैं जिन्होंने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है और मैं इस चीज के लिए इन्हीं के ऊपर ब्लेम डालना चाहता हूँ ताकि हमारे बारे में किसी को भी पता ना चले। वहीं अशिंटो ग्रुप के गायब होने की बात सुनकर रोवान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी एक बंदा उससे कहता है कि उस जगह पर सिर्फ ड्यूक और उसके प्राइवेट सोल्जर्स की ही डेड बॉडी मिली है। जो सुनकर रोवान कहता है अच्छा, मैं तो उन्हें पपेट्स की तरह यूज करना चाहता था, पर अब ये नहीं हो सकता। पर इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं गॉडेस विशस को क्या बताऊंगा। जल्दी से अशिंटो ग्रुप को ढूंढो। तो वहीं दूसरी तरफ हम लिज़बेथ को देखते हैं
जो कि अपने पुराने रेस्टोरेंट में ओनर की बातों को याद कर रही होती है और उन बातों को याद करके वो काफी उदास भी हो जाती है। उसे उदास देखकर सेरास उसे सब कुछ भुलाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम सिर्फ उन्हीं लोगों पर विश्वास करो जिस पर तुम्हें भरोसा हो। जो सुनकर लिस सेरास पर भरोसा करने के लिए रेडी हो जाती है और उसे अपनी बड़ी बहन बोलती है। जिसके बाद आगे स्पीड और लिस तो सो जाते हैं और तभी सेरास ताओका से कहती है कि मैं अभी यहाँ पर नजर रख रही हूँ, तो अगर आप चाहो तो मेरी गोद में सर रखकर सो सकते हो। जिस पर ताओका उससे कहता है कि थक तो तुम भी बहुत गई हो, तो क्या तुम मेरी गोद में सर रखकर सोना चाहोगी। और आगे हम देखते हैं कि सेरास ताओका की गोद में सर रखकर सो जाती है। ताओका ये देखकर बहुत शौक होता है क्योंकि वो तो खाली मजाक कर रहा था। आगे फिर ताओका सेरास से उसके कानों को टच करने की परमिशन लेता है और फिर जब ताओका उसके कानों को टच करता है तो उसके कानों में गुदगुली होने लगती है। आगे सेरास ताओका से पूछती है कि क्या स्पीड और लीस को देखकर भी आपको अपनी आंट की याद आती है। जिस पर ताओका कहता है कि स्पीड को देखकर मुझे मेरे अंकल की याद आती है और लीस के अंदर मैं खुद को देखता हूँ। आगे ताओका सेरास से ये भी कहता है कि देखो मैंने तो ये जर्नी बस बदला लेने के लिए स्टार्ट की है, तो तुम जब चाहो इसे छोड़कर जा सकती हो। जो सुनकर सेरास कहती है कि नहीं, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। फिर आगे ताओका सेरास के ऊपर स्लीप स्किल का यूज करके उसे सुला देता है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ नयानतान और सोगू को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सोगू नयानतान से पूछती है कि आप मुझे ट्रेनिंग देने के लिए मान कैसे गई। जिस पर नयानतान उसे बताती है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे मेरी छोटी बहन की याद दिलाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेरास ताओका को अपने ग्रुप का कोई नाम रखने को कहती है और वो उसको एक नाम भी सजेस्ट करती है, जो कि था द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज वॉर्ड बैंड, क्योंकि ये वही नाम होता है जो पुरानी फ्लाइंग किंग आर्मी का था और इसीलिए सभी को यह नाम अच्छा भी लगता है। जिसके बाद हम उन लोगों को डीमन जोन के पास में देखते हैं, जहाँ पर स्पीड ताओका से उसके राइट हैंड में मैजिक भरने को कहती है और इससे उसके हाथ के ऊपर एक मैप आ जाता है। और आगे स्पीड बताती है कि ये वाली क्रेस्ट सिर्फ हमारी ट्राइब के लीडर्स और उनके बच्चों को ही पास डाउन होती थी और इस मैप में जो ग्रीन पॉइंट है वो हमारी लोकेशन है और ये जो रेड पॉइंट है वो वीच ऑफ टेबूस को रिप्रेजेंट करता है और हम इसी की हेल्प से वीच ऑफ टेबूस के पास जाएंगे। जिसके बाद रात हो जाती है और यहाँ पर ताओका सोच रहा होता है कि मैं अभी तक उस गोडेस विशस के खिलाफ अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक दिन उस विशस को नर्क जरूर दिखाऊंगा। जिसके बाद हम गोडेस को ही देखते हैं, जो कि सभी को कह रही होती है कि आप सभी का लेवल काफी अच्छे से बढ़ा है और उससे मैं काफी खुश भी हूँ, पर अभी तुम्हारी सिर्फ बेसिक एबिलिटीज ही इम्प्रूव हुई है, तो तुम्हें अपनी कॉम्बैट स्किल पर भी ध्यान देना होगा। आगे गोडेस ये भी कहती हैं कि मैंने तुम लोगों को ट्रेन करने के लिए कुछ अलग लोगों को भी बुलाया है। और थोड़ी देर बाद गोडेस किसी से कहती है कि हीरोज को प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्किल्स की जरूरत है और उन्हें लेवल अप भी करना होगा और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हमें गोल्डन डीमन जोन जाना चाहिए। वाह भाई साहब वाह, अब तो मजा आएगा, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि यह एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।